माई सेल्फ मानसी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। प्रीवियस वीडियो में हमने ये तीनों ऑप्शंस कवर कर लिए थे इन ऐड कॉलम। आज हम बाकी का पार्ट लेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास आता है कंडीशन कॉलम। कंडीशंस, जब कंडीशंस की बात होती है तो इफ़ और एल्स की बात होती है। तो आप यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस भी लगा सकते हैं, वन कंडीशन भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने रीज़न इक्वल टू, तो यहाँ पर इक्वल टू, क्योंकि हम रीज़न एक टेक्स्ट टाइप का कॉलम है तो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शंस यहाँ पर आएंगे। नॉट, डू नॉट, इक्वल टू, बिगिन, ये सारे ऑप्शंस, कंटेन। अब मैंने बोला कि अगर रीज़न साउथ है तो हेलो, एल्स, बाय। मैंने ओके किया, नया कॉलम ऐड हो गया जिसका नाम कस्टम है। आप इसका नेम भी चेंज कर सकते थे। और यहाँ पर अगर मैं इस कॉलम को ऐसा करते हैं, हम ये दो कॉलम ही रहने देते हैं, चूज कॉलम, और यहाँ पर अनसेलेक्ट रीज़न, और जो भी मैंने कस्टम कॉलम क्रिएट किया है सिर्फ उसे ही यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो जहाँ साउथ है वहाँ हेलो आ गया और बाकी जगह बाय बाय बाय। इसे चेंज करना है आपको, कंडीशंस और चेंज करनी है। तो यहाँ पर एक जो साइन आ रहा है सेटिंग, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अच्छा, मैंने ये चूज कॉलम पे किया है तो मैंने यहाँ पर किया है ऐड कंडीशन कॉलम। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। हमें और कंडीशन ऐड करनी है, ऐड क्लॉज। मैंने किसी के ऊपर भी लगा सकते हो, मैंने रीजन के ऊपर लगा दिया, इक्वल टू ईस्ट। तो यहाँ पर हाय, ओके किया, ठीक है। तो इस वाले हम स्टेप पे वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे ईस्ट पर हाई है, साउथ पर हेलो है, बाकी बेस्ट और सेंट्रल पे हमारे पास क्या आ गया, बाय। तो आप मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं। यहाँ पर आप किसी ये तो मैंने एक उस पर लगाया। मैंने स्ट्रिंग डेटा के ऊपर लगाया। अगर आप इंटीजर डेटा के ऊपर लगाना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर सेल्स के ऊपर लगा दिया। यहाँ पर बेसिकली जो आउटपुट आएगा वो फिक्स है, मतलब यहाँ पर एक स्ट्रिंग टाइप का आउटपुट आएगा। आपको कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है, तो आप क्वेरी के थ्रू प्रॉपर अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ स्टेटमेंट पे हम काम करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ग्रेटर देन 600, अगर वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 600 है तो यहाँ पर यस, एल्स नो। तो एक नया कॉलम जनरेट हो जाएगा जहाँ पर सेल्स पे डिपेंड करेगा। अगर सेल आपकी 600 से ग्रेटर है तो यस है, वरना नो। तो यहाँ पर आप कंडीशन लगा सकते हैं। उसके बाद कंडीशन नेम दे सकते हैं कॉलम का, नए इफ एल्स, चाहे जितने आपको इफ एल्स ऐड करने हैं आप उतने इफ एल्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, बाकी एल्स। नेक्स्ट, इंडेक्स कॉलम। तो बाय डिफॉल्ट लास्ट में ही ऐड होगा कॉलम। यहाँ पर इंडेक्स कॉलम में ऑप्शंस होते हैं कि 0 से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो या कस्टम। तो बाय डिफॉल्ट मैंने जब इंडेक्स कॉलम पे चूज किया तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, हमने बोला कि नहीं 1 से स्टार्ट हो। एक और कॉलम क्रिएट हो गया तो पहले वाले को हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमारा कॉलम 1 से स्टार्ट हो रहा है। आपको कस्टमाइज करना है तो यहाँ पर कस्टम स्टार्ट 2 से हो, 3 के गैप में आए तो यहाँ पर आप वो भी कर सकते हैं। जब आपका इंडेक्स कॉलम रेडी हो जाए, बाय डिफॉल्ट लास्ट में आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे मूव कर सकते हैं। तो राइट क्लिक करेंगे, मूव करेंगे टू द बिगनिंग, तो आपका इंडेक्स कॉलम स्टार्टिंग में आ जाएगा। डुप्लीकेट कॉलम, सिंपल, हमें किसी भी कॉलम का डुप्लीकेट कॉलम बनाना है तो आप डुप्लीकेट कॉलम भी क्रिएट कर सकते हैं।
वो उसका कॉपी आ जाएगा। नेक्स्ट, ये ऑप्शन हमने फ्रॉम टेस्ट, फ्रॉम नंबर, ये वाले ऑप्शन हमने यहाँ भी देखे थे, बट इन ग्रुप्स के नेम अलग थे। टेक्स्ट कॉलम, नंबर कॉलम, डेट एंड टाइम कॉलम। यहाँ पर है फ्रॉम नंबर, फ्रॉम डेट एंड टाइम, फ्रॉम टेक्स्ट। काम ये भी वही कर रहे हैं। उसमें हमने क्या किया था, यहाँ पर अगर मैं किसी टेक्स्ट में हूँ, मैं कैटेगरी में हूँ, अगर मैं ट्रांसफॉर्म में जाऊँगी, मैंने एग्जैक्ट मैंने यहाँ पर हाँ फर्स्ट लेटर मैंने बोला, फर्स्ट करेक्टर 5, तो ये उसी कॉलम में, जिस कॉलम को आपने सिलेक्ट करके रखा हुआ है, उसी को ट्रांसपोज कर देगा, उसी कॉलम में चेंजेस कर देगा। लेकिन अगर मैं इसी को ऐड कॉलम के थ्रू करूं, सेम ऑप्शन अप्लाई कर रही हूँ, फर्स्ट करेक्टर 5, ओके, ये एक नया कॉलम जनरेट कर देगा। काम सेम करेगा, बट वो वहीं पर कर रहा था, ये एक नया कॉलम जनरेट कर देगा। आप इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज करेंगे, ये हमेशा नया कॉलम जनरेट करेंगे। अगर मैं डेट की बात करूं, मैं डेट पर हूं, तो एज एक नया कॉलम जनरेट होगा, उसके साथ आप काम कर सकते। तो ऐड कॉलम हमेशा नए कॉलम जनरेट करता है, ट्रांसफॉर्म उसी प्लेसेस पे आपका ट्रांसफॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट, तो इसमें ये सारे ऑप्शंस हम पहले कर चुके थे, सेम वही प्रोसेस है, बट डिफरेंस बस यही है कि यहाँ पर एक नया कॉलम जनरेट होगा, वहां पर उसी प्लेस पर हो जाएगा जो सिलेक्टेड कॉलम है। अगर हम व्यू में देखें, व्यू बेसिकली हम सबको पता है कि हम अपनी स्क्रीन को, हम अपनी चीज़ को किस तरह से देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन, तो किस कॉलम में कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं, ठीक है, यूनिक वैल्यू कितनी है। कॉलम प्रोफाइल, जो कॉलम आपने सिलेक्ट करके रखा है उसकी काउंट, एरर, यूनिक कितने हैं इसमें। अगर मैंने एज कॉलम को सिलेक्ट किया है, प्रोफाइल कॉलम, ये प्रॉफिट कॉलम को सिलेक्ट किया, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उसका स्टैटिक्स आ जाएगा। कॉलम क्वालिटी, ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं, मोनोस्पेस, तो यहाँ पर उस तरह जैसे भी आप देखना चाहें डेटा को। फॉर्मूला वार, क्वेरी सेटिंग, जो साइड में हमारा क्वेरी सेटिंग ऑप्शन आ रहा है वो हमें चाहिए। एडवांस एडिटर वही है जो हमने पहले, जिस कॉलम पर आप हैं उसका वो कोडिंग पार्ट, जो हमारी क्वेरी पार्ट है, वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद अगर हम क्वेरी डिपेंडेंसी, तो अभी जितनी भी क्वेरीज बनी होंगी उनकी वो डिपेंडेंसी वगैरह आप ले सकते हैं। यहाँ पर कौन सी टेबल किससे कनेक्टेड है, पहली बात तो क्योंकि क्वेरी हमने अभी इसमें नहीं बनाई, कल बनाई थी, वो भी शो करता कि कौन सी क्वेरी किससे कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हमारे पास ये डेटा किस टेबल से कौन सा डेटा आ रहा है, ऑर्डर से ही ऑर्डर टू टेबल हमारी बनी हुई है, ठीक है, तो ये पूरा ग्राफिकल फॉर्म में हमें डिपेंडेंसी शो कर देता है। नेक्स्ट, बस अब हमारे पास हमारा डेटा रेडी है, जैसा भी आपको डेटा चाहिए था वो रेडी है। तो यहाँ पर हम, ये हमारा डेटा है, हम अपने डेटा से, अपने स्टेप से पूरी तरह से सेटिस्फाइड है। और नहीं भी हो तो हम वापस आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार यहाँ से चले गए तो हम इस प्लेटफॉर्म पे वापस नहीं आ सकते, ऐसा नहीं है। तो क्लोज एंड अप्लाई, जो भी आपने किया आप इस विंडो को क्लोज कर रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं, तो आप पावर बीआई के प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे, वो विंडो क्लोज हो जाएगी, और यहाँ पर जितनी भी आपने टेबल्स वहाँ पे क्रिएट करे हैं, यहाँ पर वो सारी टेबल्स यहाँ पर शो करेगा। तो जिसमें चेंजेस किए हैं वो डेटा अपलोड हो रहा है, ठीक है, हमने हर चीज़ में चेंज, बस आपका डेटा लोड हो गया, ये टेबल्स यहाँ पर, जितनी भी टेबल्स आपने बनाई थी वो यहाँ पर शो करने लगा। अगर आप फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है, आप वापस से जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है ट्रांसफॉर्म डेटा। तो अगर आपको लगता है कि आपको कोई और चेंजेस करने हैं तो वापस से आप उस पर क्लिक करेंगे, वापस से पावर क्वेरी वाला विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है, फिर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, तो आप स्विच कर सकते हैं। लेकिन अब हमारा जो पावर क्वेरी का ऑप्शंस थे वो हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट पावर बीआई। तो thank you for today video. Thank you so much. If you like my video, please like, subscribe and share. Thank you so much.